हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। जैसा नाम से क्लियर है, ये वाकई में जितना लिखा है सिंपल उतना सिंपल ही है। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हमारा पूरा टॉपिक रहेगा, बट हम अभी क्या पढ़ेंगे? सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ कि यदि कोई आपसे बोले कि यार तू मेरे को 1 साल के लिए 100 रुपये दे दे, तो हमें अजीब लगेगा यार कि इसमें मेरा क्या इंटरेस्ट, मैं क्यों दूँ, है ना? मेरा क्या इंटरेस्ट, समझ आया ना? इसी से डेवलप हुआ इंटरेस्ट, यानी कि आप कुछ पैसा किसी को देते हो और बदले में ज़्यादा मिलेगा तो ही तो आपको इंटरेस्ट आएगा, नहीं तो आप क्यों दोगे किसी को। बात समझ आ रही? तो यहाँ पर आप ऐसा समझो कि आपने 100 रुपये किसी को दिया और वो पैसा 1 साल तक उसने रखा, और वो पैसा जब वापस रिटर्न होके आया तो वो पैसा 110 रुपया बन गया। इज दैट क्लियर? तो कितना रुपया आपका इंटरेस्ट हुआ, आपको क्या ज़्यादा मिला, वो आपका इंटरेस्ट कहलाएगा। कितना रुपया आपको ज़्यादा मिला, दैट इज़ द इंटरेस्ट। तो यहाँ पर 10 रुपये आपका इंटरेस्ट बना। इज दैट क्लियर? तो आपको मैं छोटे छोटे टर्म्स पहले समझा देता हूँ। जितना रुपया आप किसी को उधार देते हो तो वो कहलाता है प्रिंसिपल। इज दैट क्लियर? और उस प्रिंसिपल पे 100 रुपये पे जितना ब्याज आता है वो कहलाता है हमारा इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर रेट। जैसे 10% एक एग्जांपल अपन ले सकते हैं। इस क्वेश्चन में अपन ने देखा था कि 100 रुपये 1 साल में 110 रुपये बन गए, मतलब 100 रुपये का 1 साल का इंटरेस्ट 10 रुपीज़ है। इसी चीज़ को हम मैथ्स वाले क्या बोलते हैं? 10%, मतलब परसेंट, यानी 100 रुपये पे 10 रुपया। दिस इज रेट। इज दैट क्लियर? और टी का मतलब यहाँ पर हम टी सिंबल लेते हैं टाइम के लिए, और टाइम बोलने वाली बात नहीं है, ईयर में ही होना चाहिए। ईयर में नहीं है तो ईयर में बदल लेना चाहिए हमको टाइम को। इतनी बात समझ में आ रही? अब ईयर में बदलना कैसे, मैं आपको बदलता हूँ। यदि मंथ को ईयर में बदलना है तो डिवाइड बाय 12, ये याद रखना। इज दैट क्लियर? कोई आपको बोले कि 8 मंथ कितने ईयर होते हैं, 8 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना, तो 8 को काय से डिवाइड करेंगे? 12 से। तो ये 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो आंसर कितना आया? 2/3। बात समझ आ गई? तो ये फंडा होता है सिंपल इंटरेस्ट का। आपको मैं छोटे छोटे एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझा दूंगा कि सिंपल इंटरेस्ट आखिर क्या है। अब आप देखिएगा, सपोज करिए 100 रुपये आप किसी बंदे को उधार देते हैं 1 साल के लिए, तो वो आपको देता है 10 रुपये ज़्यादा, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो 10 रुपये हो गया। बात समझ आई? यदि मैं आपको बोलूं कि आपका पैसा 200 रुपये हो गया और साल तो वही एक है, अब बताओ कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए? जब 100 रुपये पे एक ही साल था तो 10 रुपये मिल रहे थे, तब 200 रुपये यानी पैसे डबल हो गए, तब मुझे कितना मिलना चाहिए? 20 रुपये मिलना चाहिए। बात समझ आ रही? अब की बार मैं पैसे तो 200 ही रहने देता हूँ और इस टाइम को डबल करके 2 साल कर देता हूँ। अब बताओ कितने रुपए मिलने चाहिए? देखो, यहाँ 200 और यहाँ 1 था, 1 साल के 200 रुपये थे तो 20 मिले, तब 2 साल का हो गया तो वही पैसा डबल होकर के कितना मिलना चाहिए? 40 मिलना चाहिए। ये आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझ आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब की बार मैं क्या करता हूँ, पैसे को 200 ही रहने देता हूँ, टाइम भी 200 रहने देता हूँ, लेकिन जो रेट था मेरा, मैं हर बार क्या ले रहा था? 10%, तभी तो मैंने ये 10 रुपया बढ़ाया था यहाँ पर। तो मैं रेट कर देता हूँ 20% डबल, तो अब कितना रुपया बनेगा? 80 रुपीज़ बनेगा। इज दैट क्लियर? इतना नहीं सोचना पड़े, इसलिए एक डायरेक्ट फार्मूला हमने बनाया हुआ है, कोई लोड नहीं लेने का, ये लगाने का फार्मूला P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। P का मतलब क्या? प्रिंसिपल। R का मतलब रेट, T का मतलब टाइम। एक चीज़ और याद रखिएगा कि सपोज करिए प्रिंसिपल है 100 रुपया और उसका सिंपल इंटरेस्ट बना 10 रुपया,
तो ये दोनों मिला करके हमारे पास वापस जो पैसे आएंगे वो 110 रुपये आएंगे। ये चीज़ कहलाती है अमाउंट। याद रखना, अमाउंट का सिंबल क्या होता है? ए। तो जो अमाउंट होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड करेंगे तो वो जो आता है वो क्या कहलाता है? अमाउंट कहलाता है। आई होप दैट इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा। सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा। क्वेश्चन में सपोज दिया है आपको प्रिंसिपल 3500 और रेट दिया 12% और टाइम दिया 3 साल, यानी आपको 3 साल का इंटरेस्ट निकालना। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। पूछा क्या है? सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। एक बात और याद दिला देता हूँ, यदि इंटरेस्ट ही बोला सिर्फ तो भी अंडरस्टूड है सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट अलग चीज़ होती है जो अपन बाद में पढ़ेंगे, और कंपाउंड इंटरेस्ट यदि उनको पूछना है तो वो अलग से क्लियर बोलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। इज दैट क्लियर? सिर्फ इंटरेस्ट का मतलब क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट। तब सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हम लगाते हैं यहाँ पर। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P का मतलब प्रिंसिपल कितना है 3500, आर कितना है 12, टाइम कितना है 3 डिवाइडेड बाय 100। इज दैट क्लियर? ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। कैल्सी अलाउ है ना आपको? फटाफट कैल्सी चलाओ, मल्टीप्लाई करो। 35 इंटू 12 इंटू 3 तो 35 मल्टीप्लाइड बाय 12 इंटू 3 तो ये आपका बनेगा 1260। तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का आंसर आ गया 1260। समझ आया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। एक और क्वेश्चन देखिएगा। प्रिंसिपल दिया है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 70,000 और रेट है 6.5% और अमाउंट दिया है 85925 और पूछा है टाइम कितना। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इंटरेस्ट नहीं पूछा है, टाइम पूछा है, और दिया भी सिंपल इंटरेस्ट नहीं है। क्या दिया हुआ है? अमाउंट दिया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो अमाउंट होता है ना वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट आपको दे रखा है 85925 इक्वल टू प्रिंसिपल हमारे पास है 70,000। तो यहाँ लिखेंगे 70,000 प्लस इंटरेस्ट। तो 70,000 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 15925। तो जो इंटरेस्ट है हमारा क्या आ गया? 15925। तो इंटरेस्ट इक्वल टू आ गया 15925। अब इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है? P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100 और इंटरेस्ट आ गया 15925 इक्वल टू P यानी प्रिंसिपल जो कि हमको दे रखा है 70,000, आर का मतलब क्या? रेट, वो दे रखा है 6.5 और टाइम हमको नहीं पता, वो निकालना है, डिवाइडेड बाय 100। तो ये 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे 15925 और ये जितनी चीज़ें इधर मल्टीप्लिकेशन में ये डिवाइड में आ जाएगा 700 मल्टीप्लाइड बाय 6.5। तो इसको अपन सॉल्व करके देखेंगे तो टी का वैल्यू आता है 15925 डिवाइडेड बाय 700 डिवाइडेड बाय, अगेन डिवाइड बाय करेंगे 6.5। तो ये मेरे को आंसर मिला मेरा 3.5। तो टाइम कितना आ गया? 3.5। इज दैट क्लियर? तो टाइम हो गया मेरा 3.5। दिस इज माय आंसर। तो इस तरह से हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन अपन लेते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज लेते हैं अपन और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब की बार आपको दिया है प्रिंसिपल इक्वल टू 8,000, रेट दिया है 2.76% और टाइम दिया है 10 मंथ। देखो अब की बार टाइम काय के अंदर दिया है? मंथ के अंदर दिया है। अब आपको फार्मूला लगाना है इंटरेस्ट इक्वल टू P कितना लिखूं? 8,000, इंटरेस्ट ही निकालना है बस, इंटू आर कितना लिखूं? रेट 2.76, टाइम है 10, मंथ है ना ईयर में कन्वर्ट करने का, तो कैसे डिवाइड करना पड़ेगा? 12 से, डिवाइडेड बाय 100। तो ये 2 जीरो से मेरे 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब कैल्सी अलाउ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। आई इक्वल टू 80, कैल्सी पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, 80 मल्टीप्लाइड बाय
2.76 मल्टीप्लाइड बाय 10 और फिर डिवाइड बाय 12, तो ये आंसर आ गया 184। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना हुआ 184। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं। अब की बार प्रिंसिपल दिया है P इक्वल टू 46875, टाइम दिया है 1 ईयर और साथ में दिया 8 मंथ, और अमाउंट दिया है 50,000। मतलब जो अमाउंट है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का टोटल वो हमारा है 50,000, सॉरी। और पूछा क्या है R, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा ये निकालना है। अब सबसे पहले तो ये चीज़ समझ लो, प्रिंसिपल भी दिया अमाउंट भी दिया, तो अपन इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करो, तो ये जो 50,000 है इसमें से 46875 माइनस करेंगे सबसे पहले। तो 50,000 में से माइनस करेंगे 50,000 माइनस 46875, तो ये मेरे को कितना मिला 3125। तो ये मेरा इंटरेस्ट आ गया 3125। अब ये इंटरेस्ट हो गया 3125, मैं यहाँ पर नोट लिख देता हूँ इसको, 3125 इंटरेस्ट इक्वल टू P कितना है प्रिंसिपल, P हमारा है 46875 इंटू R यानी कि रेट नहीं पता, टाइम कितना है 1 ईयर 8 मंथ, तो इसको ऐसे रफ में सॉल्व कर लो। 1 ईयर और 8 मंथ यानी कि 8/12, तो ये आ जाएगा 4 2 जा 4 3 जा, तो ये आ गया 1 इंटीजर 2/3, तो 3 1 जा 3 + 2 5/3, तो ये मेरा बनेगा 5/3 होल डिवाइडेड बाय क्या बनेगा 100। अब इसको सिंप्लीफाई करके R का वैल्यू हमको निकालना है। इज दैट क्लियर? तब इसको सिंप्लीफाई करके हम R निकालेंगे। देखिएगा 3125 और ये 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर। फिर डिवाइडेड बाय 46875, फिर मल्टीप्लाइड बाय 3, फिर डिवाइड बाय 5, तो ये हमको आंसर मिला 4 के आसपास आ रहा है, 4% हमारा रेट हो गया। तो R इक्वल टू वैसे 3.99 आ रहा है, वी कैन राइट इट 4 अप्रॉक्सीमेटली, सो दैट इज 4%। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन अलग हट के लेता हूं मैं। क्वेश्चन में ये दिया है कि सम कभी भी दिया हो ना वर्ड ऐसा, तो मतलब प्रिंसिपल अंडरस्टूड है। अ सम बिकम्स डबल इन 2 years, then in how many years it becomes 3 times? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक प्रिंसिपल है जो कि डबल हो जाता है 2 साल में, तो कितने साल में वो ट्रिपल हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, सपोज करिए किसी को कोई लॉजिक नहीं पता है, इससे ही करना है जो हमने अभी सीखा है। तो मतलब में प्रिंसिपल डबल हो जाता है, इसका मतलब P रुपीज़ जो पैसे हैं वो 2P हो जाएंगे, ऐसा हम बोल सकते हैं। इसका मतलब जो अमाउंट है वो तो हो गया मेरा डबल यानी 2P, और जो प्रिंसिपल है वो तो P को P ही मान रहा हूँ मैं। R मुझे नहीं पता कितना है, कितने साल में डबल हो गया 2 साल में, तो T इक्वल टू 2। अपन देखते हैं इससे क्या मिलता है अपने को। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस P इंटू R नहीं पता, टाइम 2 साल अपॉन 100, क्लियर। तो ये P को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो क्या बनेगा P इक्वल टू P इंटू R इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100। ये P से P मेरा कैंसिल हो गया, तो ये मेरा 2 से भी कैंसिल हो गया, ये 100, तो ये मेरा बना 50, तो ये 50 हो गया R के इक्वल। तो जो हमारा रेट है वो कितना आ गया 50 आ गया। इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन में बोला है कि कितने साल में वो पैसा 3 गुना हो जाएगा, मतलब हमारा पैसा 3P हो जाएगा। प्रिंसिपल तो वही है, P इंटू R, रेट पता चल चुका है, टाइम पता करना है,
अपॉन 100। फिर इस p को इधर ले लो तो क्या हो जाएगा 2p इक्वल टू p इंटू 50 इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। तो ये मेरा p से p कैंसिल हो जाएगा, राइट। ये 50 से कैंसिल होगा तो ये डबल 2 2 ज़ा 4, तो टाइम कितना आ गया 4। इसका मतलब 4 साल में जो हमारा पैसा है वो कितना हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा। इज दैट क्लियर? 2 साल में आपका पैसा डबल हो गया तो 4 साल में आपका पैसा 3 गुना हो जाएगा। आप इस चीज़ को ऐसा भी सोच सकते हैं, सपोज करिए आपका पैसा 100 रुपया है, 2 साल में डबल हो गया, यानी 1 साल बाद 2 साल बाद डबल हो गया, मतलब 200 हो गया। इसका मतलब 2 साल में आपने इंटरेस्ट कितना कमाया, 100 से 200 हो गया, मतलब 100 रुपया 2 साल का इंटरेस्ट है। इसका मतलब 1 साल में 50 रुपये बढ़ रहे हैं, तो ये 50 बढ़ के यहाँ 150 आया होगा, फिर 50 बढ़ के ये 200 आया होगा। इज दैट क्लियर? इसका मतलब अगले साल फिर 50 बढ़ के फिर आएगा 250, फिर अगले साल फिर 50 बढ़ के आएगा, फिर 300। तो ये कितने साल लगे यहाँ से यहाँ तक? 1 2 3 और 4 साल। इज दैट क्लियर? ये आंसर आ गया। 4 साल में आपका पैसा 100 से 300 हो गया, यानी कितना टाइम्स हो गया 3 टाइम्स हो गया। तो ऐसे छोटे छोटे फंडे लगा करके सॉल्व कर लिया करो, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये दिया है कि इफ अ सम becomes 6200 in 2 years and 7400 in 3 years, find P कितना है, बस ये क्वेश्चन है। इज दैट क्लियर? अब आप देखो इसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं। 2 साल में पैसा कितना हो गया 6200, बिकम्स मतलब अमाउंट है ना, बिकम्स इतना हो गया तो दैट इज अमाउंट। तो 6200 हो गया 2 साल में, इसका मतलब 6200 इक्वल टू प्रिंसिपल तो नहीं पता, प्लस P इंटू आर भी नहीं पता, टाइम यानी 2 साल। 2 साल में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला करके इतना हो गया। इज दैट क्लियर? 3 साल में कितना हो गया 7400, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 7400 इक्वल टू P प्लस वही पैसा 3 साल में P इंटू आर इंटू 3/100। इज दैट क्लियर? अब मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ ना, इक्वेशन बना के मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो माइनस माइनस ये P से P कैंसिल हो गया, 7400 में से 6200 गए तो क्या बचा 1200 इक्वल टू, यहाँ पर LCM आ जाएगा 100। अब देखो ये 3PR दिया, ये 2PR दिया, तो डायरेक्ट मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर PR लिख सकता हूँ। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब यहाँ पर PR का वैल्यू 1200 और 2 जीरो और क्रॉस मल्टीप्लाई करने से लग जाएगी, तो ये किसका वैल्यू आ गया PR का वैल्यू आ गया। इज दैट क्लियर? हमको काय का वैल्यू पूछा था, P का वैल्यू पूछा था। अब देखिएगा इस P का वैल्यू मैं कैसे निकालता हूँ। ये जो हमारा पहला इक्वेशन सबसे ऊपर लिखा है 7400 इक्वल टू P प्लस ये जो PR लिखा है ये वाला PR, इसका वैल्यू डायरेक्ट मेरे पास है ये 1 2 और 4 जीरो 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 होल डिवाइडेड बाय 100। तो ये 0 2 से 2 जीरो मेरा कैंसिल हो गया, तो ये मेरा आ गया 7400 इक्वल टू P प्लस 3600, राइट। तो ये 3600 इधर आके लेस होएगा, 7400 माइनस 3600 किसके इक्वल आएगा P के, तो ये P मेरा आ गया 3800। अब देखो ये इतनी सारी मेहनत हमने करी है, मैं आपको एक ही लाइन में आंसर निकालना बता देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा, है ना। ऐसे मत बोलना पहले ही बता देते तो हमको ये सब सीखना नहीं पड़ता, है ना। नॉलेज तो पूरी होना चाहिए, ट्राई ऐसा किया करो, शॉर्टकट्स अपनी जगह है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर मान लीजिए कोई प्रिंसिपल है। अब इस क्वेश्चन में ये बोला है कि आपका पैसा 2 साल बाद हो गया 6200। बड़े ध्यान से समझना, एक ही लाइन में आंसर ला दूंगा मैं। 1 साल बाद वो पैसा कुछ हुआ,
2 साल बाद वो पैसा हो गया 6200 और 3 साल बाद वो पैसा हो गया 7400। तो ये ब्याज कितना हुआ इन दोनों का डिफरेंस 1200। इसका मतलब 1200 रुपये इंटरेस्ट है। तो इसमें से मैं 1200 कम करूं तो मैं यहाँ आ जाऊंगा 5000 पे, है ना। 1200 रुपये मतलब ये पीछे चलेंगे तो ये और पीछे चलेंगे तो ओरिजिनल पैसा आ जाएगा 3800 आपका, 1200 कम करा तो। यस नो। अब ये इतना आसान तरीका था कि एक ही लाइन में हमारा आंसर आ गया, ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इज़ दैट क्लियर? तो कईयों को लग रहा होगा आप अगली बार से यही बताया करो, है ना, डायरेक्ट हमको, ताकि हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें। चलिए अब अपन बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट समझते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, और मैं कंपेयर करके भी बताऊंगा कि दोनों में क्या फ़र्क है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। सपोज करिए 100 रुपया आप किसी को देते हैं और 1 साल बाद वो पैसा आता है 110 रुपया, यदि अपन बात करें सिंपल इंटरेस्ट की। यहाँ पर रेट क्या लेके चल रहे हैं अपन? 10%। 2 साल बाद आपका पैसा कितना हो जाएगा? यदि सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो 1 साल में 10 रुपया बढ़ा तो 2 साल में फिर 10 रुपये बढ़ेंगे, अगले साल तो ये हो जाएगा 120। फिर अगले साल फिर 10 रुपये बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 130। ऐसे चलता जाएगा। ये स्टोरी है किसकी? सिंपल इंटरेस्ट की। अब अपन बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की। 1 साल में तो वही 110 रहेगा, कंपाउंड में तो ये तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि आपने इस 100 में जोड़ा 10%। आप कैलसी पे भी करोगे तो यही आएगा, है ना। लेकिन अगले साल जो 10% इंक्रीज होगा वो इस 100 का नहीं होकर के 110 का होगा। ये फ़र्क है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। मतलब वो जो इंटरेस्ट आपने कमा लिया वो हमारा हो गया और उस पर भी हमको वापस से इंटरेस्ट मिलना चाहिए। यही फंडा होता है किस चीज़ का? कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो इस 110 में फिर 10% प्लस करेंगे तो प्लस 10%, आप कैलसी से भी कर सकते हैं। 110 प्लस 10% तो ये आपका बनेगा 121। इज़ दैट क्लियर? फिर से प्लस 10% करेंगे तो 121 प्लस 10%, 121 प्लस 10%, तो ये हमारा हो जाएगा 133.1, 133. इज दैट क्लियर? तो आप देख रहे हैं कि ये जो गैप है 1 साल में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई गैप नहीं है, 0। 2 साल बाद फ़र्क पड़ा, कितने रुपए का? 1 रुपये का। और फिर 3 साल में फ़र्क और बढ़ गया, कितने का? 133.1 में से 133 गया तो ये आ गया 3.1। बात समझ आ रही? तो ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, टाइम निकलता जाएगा, वैसे वैसे आपका जो ये डिफरेंस है वो चेंज होता जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। और आपका जो पैसा वो देखो आप ग्रोथ किस में ज़्यादा हो रही है, सिंपल में कि कंपाउंड में? तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमको ज़्यादा हमारा पैसा बढ़ता है। और पैसा तो हर एक कोई बढ़ाना ही चाहता है ना, कौन चाहेगा कि हमारा पैसा कम हो। बात समझ आ रही ना? तो ये हमारा फंडा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसके अंदर। यहाँ पर भी अमाउंट का फार्मूला वही होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर इंटरेस्ट होगा वो कौन सा वाला इंटरेस्ट होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। इज दैट क्लियर? चलिए थोड़ा सा और फंडे में आपको बताता हूँ। पहले मैं फार्मूला भी बता ही देता हूँ आपको। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट का फार्मूला होता है ए इक्वल टू, इसमें ये ज़्यादा फेमस है अमाउंट का फार्मूला, मतलब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला करके हमको कितना मिलेगा। तो ये फार्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बाय 100 पावर T। P का मतलब वही प्रिंसिपल, R का मतलब रेट और T का मतलब क्या है? टाइम। तो ये फार्मूले से हम निकालेंगे अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इज दैट क्लियर?
अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहूँगा, यहाँ पर साथ में ये भी लिखा करो, इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। मतलब एक एक साल का इंटरेस्ट हम प्रिंसिपल में जोड़ते चले जाते हैं, तो ये फार्मूला आपको लगाना, ज़्यादा फेमस यही है। पर कभी आपको जैसे ये दिया हो कि नहीं हम तो 6-6 महीने का इंटरेस्ट भी ऐड करना चाहते हैं, 6 महीने का इंटरेस्ट हमको दो, फिर वापस वो प्रिंसिपल में मिला दो, फिर इंटरेस्ट को फिर मिला दो। जितने जल्दी जल्दी आप इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में मिलाएंगे उतना आपका पैसा ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेगा। बात समझ आ रही ना? तो इसलिए मैं आपके साथ वो फार्मूले भी शेयर कर देता हूँ। तो ये A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/2/100 पावर 2t। ये तब लगाना है फार्मूला जब इंटरेस्ट हमारा हाफ ईयरली ऐड करना हो। ऐसा क्वेश्चन में दिया रहेगा, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रहा है, मतलब आधे आधे साल में हमारा प्रिंसिपल हमको, हमारा इंटरेस्ट हमको प्रिंसिपल में ऐड करना है, तो उस केस में हमको ये फार्मूला लगाना है। तो आप सिर्फ इतना से याद रखिए, हाफ ईयरली है तो यहाँ 2 से डिवाइड करना और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना। जिस चीज़ से यहाँ डिवाइड हो रहा है उसी चीज़ से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। और आगे बढ़ते हैं, यदि आपको क्वार्टरली का बोला हो तो A इक्वल टू, अब फार्मूले में क्या चेंज आएगा वो देखो, P इंटू 1 प्लस, क्वार्टर होते कितने एक साल में, क्वार्टर 3 महीने का होता है तो 4 क्वार्टर हो गए, तो 1 प्लस R/4 डिवाइडेड बाय 100 होल पावर 4t। तो यहाँ पर ये आ जाएगा मेरा क्वार्टरली। इज दैट क्लियर? क्वार्टरली है तो 4 से डिवाइड करना, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करना। और आगे बढ़ते हैं, अब सपोज करिए कोई बोले कि नहीं हमको तो मंथली कंपाउंडिंग चाहिए, उनको ज़्यादा लालच है, ज़्यादा ग्रीड है, तो ठीक है भैया, तो A इक्वल टू ये P इंटू 1 प्लस, अब बोलो क्या लिखें, R/12, मंथली में ऐसा बन जाएगा फार्मूला, होल पावर 12t। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा फार्मूला कब लगेगा, जब हमारी कंपाउंडिंग क्या हो रही हो, मंथली हो रही हो। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये आपका इस तरह से अपन क्वेश्चंस में फार्मूले को लगाते चले जाएंगे। और जब भी आपको इंटरेस्ट निकालना हो तो आप ये फार्मूला लगा लेना, P इंटू 1 प्लस R/100 होल पावर t माइनस p। मतलब जो पहले वाला फार्मूला वो एज इट इज रहने देना, उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर देना, तो अपने आप क्या बचेगा, इंटरेस्ट बच जाएगा। आ रही बात समझ में? अब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आपको बताता हूँ कि किस तरह से अपन कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, यहाँ पर अपन प्रिंसिपल लेते हैं 10,000 रुपया, रेट है 10% और टाइम है 3 साल। इज दैट क्लियर? मेरे को दोनों चीज चाहिए, अमाउंट भी चाहिए और कंपाउंड इंटरेस्ट भी चाहिए, CI। क्लियर बोला मैंने, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए मेरे को। जब आपको कुछ बोला ही नहीं हो, इंटरेस्ट ही बोला हो, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है तो कंपाउंड इंटरेस्ट ही हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिएगा, फार्मूला लगा रहा हूँ मैं, A इक्वल टू P की जगह क्या लिख दूँ मैं, डायरेक्ट फार्मूला तो लिखा ही है, ऊपर आपको दिखाई दे ही रहा है, 10,000, 1 प्लस R कितना है 10/100, पावर कितना है 3, तो ये आ जाएगा A इक्वल टू 10,000 इंटू, कैलसी चला सकते हैं अपन, तो ये आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो ये आ गया 1/10, ये फाइनली 1.1, पावर कितना हो गया 3। अब आप इसको कैलसी से सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1.1 इंटू इज इक्वल टू और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से। इज दैट क्लियर? मल्टीप्लाइड बाय 10,000, तो ये मेरे को आंसर मिला 13310, 13310, 13,310 रुपया बना टोटल। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा अमाउंट हो गया। अब कोई पूछे कि नहीं हमको तो इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ कितना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए 13,310 में से प्रिंसिपल 10,000, बहुत ही आसान और बहुत ही कंफर्टेबल वे में मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। 3,310 रुपये हमारा क्या बना, इंटरेस्ट बना।
इज दैट क्लियर? एक और मेथड मैं आपको बताता हूँ जिसमें फार्मूला लगाए बगैर भी आंसर ला सकते हैं। आप उसकी ऐसी ही प्रैक्टिस करना, आपको कंफर्टेबल लगे तो यूज़ करना, वरना कैल्सी फार्मूला ये सब तो है ना। देखिएगा, उस अप्रोच को भी देखिएगा। चलो मैं आगे बता देता हूँ अगले पेज पे आराम से। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, आपका रेट कितना था? 10%। 10% रेट और टाइम कितना था? 3 साल। प्रिंसिपल कितना था आपका? 10,000 रुपया। अब 10% का मतलब ये होता है कि 100 रुपया 1 साल बाद 110 हो जाता है, ठीक है ना। तो आप ये आदत ही डाल लो इस तरह की बोलने की। 10% इंटरेस्ट मतलब 100 का 110, 20% इंटरेस्ट मतलब 100 का 120, 5% इंटरेस्ट यानी 100 का 105। तो ये मेरा हो गया 100 का 110। इसको और आसान तरीके से भी बोल सकते हो, जीरो हटा के 10 का 11, एक ही बात है यार। 100 का 110 बोलो या 10 का 11 को, है ना। 100 रुपये के 110 मिलेंगे तो 10 के 11 ही तो मिलेंगे, है ना। अब देखो, एक टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, टेक्निक के अंदर आप घुसना मत, आप केवल बस वो फ्लो समझना, वो टेक्निक समझना, ताकि फटाफट आपका काम हो जाए। यहाँ पर 3 साल की स्टोरी है, ये 3 साल की बात अपन कर रहे हैं ना। अब देखना, 10 का 11, ये 3 बार करेंगे, 3 साल का है तो 10 का 11, वापस से 10 का 11, वापस से 10 का 11, इस टाइप से लिखने की आदत डालो। अब ये तीनों 10 को मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया? 1000। ये तीनों 11 को मल्टीप्लाई कर लो, 1331। इसका मतलब आपके पास यदि 1000 रुपये प्रिंसिपल है तो वो 3 साल में इतने हो जाएंगे। बगैर फार्मूले कैसे डायरेक्ट कर सकते हो? तो आपके पैसे थे कितने? 1000 थे क्या? नहीं, 10,000 थे, एक जीरो ज़्यादा थी ना, तो आपके यहाँ भी तो एक जीरो ज़्यादा लग जाएगी। बस ये आ गया आंसर। कोई बोले अब इसमें से वो निकाल लो, इंटरेस्ट निकालना, तो इसी में से माइनस कर लो आपका प्रिंसिपल 10,000, तो ये आ गया मेरा 3310, 3310 रुपया। इज दैट क्लियर? तो कितना ब्यूटीफुल, कितनी अच्छी टेक्निक है जिससे अपन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे कोई आपको बोले कि प्रिंसिपल है आपका 4,000 रुपया, रेट है 5%, ठीक है। 2 साल में कितने हो जाएंगे पैसे? बस इतना सही बताना है ना। इस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छा लगेगा। अभी जो मैंने टेक्निक सिखाई मैं उसी से करके बता रहा हूँ। 5% का मतलब क्या? 100 का 105। इसको कैंसिल करके बोले तो 5 से कैंसिल हो रहा है 20, और ये हो रहा है 21, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 20 का 21। अब ये 2 साल तक चल रहा है ऐसा, है ना। तो ये 2 साल तक अपन ऐसा करेंगे इस टाइप से, 20 का 21, फिर वापस 20 का 21। समझना पूरी कहानी। 20 इंटू 20 कितना हो गया? 400। 21 इंटू 21 कितना हो गया? 441। आपका पैसा मैंने कितना लिखा? 4,000। तो जब 400 है तो 441 हो गया, तो 4,000 है तो क्या हो जाएगा? 4410। कितना सिंपल और कितना अच्छा, कितना ब्यूटीफुल मेथड है जिससे हमने इसको सॉल्व किया है। आई होप दैट इज क्लियर। तो इस तरह से अपन कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन और क्वेश्चन करेंगे। इस लेक्चर में मैंने आपको बेसिक पूरा बता दिया। थैंक यू सो मच।